राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें शिव भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है और हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों के जीवन में मानसिक शांति, आरोग्य और सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। शिव पुराण और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शारीरिक बीमारियां दूर होती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। सच्चे मन से महादेव की आराधना करने से भक्तों को मनचाहा जीवन साथी, संतान सुख और करियर में सफलता मिलती है। भोलेनाथ की कृपा से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख शांति और धन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव की पूजा से कुंडली के अशुभ ग्रहों के प्रभाव को शांत करती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर करती है। नियमित पूजन से भक्ति से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकाल की कृपा से काल और अकाल मृत्यु का भय और शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है। भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को मानसिक शांति, निरोगी काया, धन समृद्धि, भय से मुक्ति और मोक्ष जैसे अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। उन्हें बहुत भोला माना जाता है, इसीलिए सच्चे मन से जल अर्पित करने मात्र से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। रोजाना शिव मंदिर जाने से मन को गहरा मानसिक सुकून मिलता है, ध्यान केंद्र बढ़ता है और अनुशासन की भावना विकसित होती है। यह दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करने का एक बेहतरीन माध्यम है। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से शिव मंदिर जाने और शिवलिंग पर जल अर्पित करने से कई लाभ होते हैं। मंदिर का सकारात्मक ऊर्जा वो वातावरण, घंटियों की ध्वनि और मंत्रोच्चार से तनाव व चिंता दूर होती है। प्रतिदिन महादेव को जल चढ़ाने से जीवन की परेशानियां और दरिद्रता दूर होती है। निश्चित रूप से शिव पूजा करने से नवग्रह का अशुभ प्रभाव होता है वो खत्म होने लगते हैं। हर दिन मंदिर जाने से दिनचर्या में एक नियम और अनुशासन आता है जो जीवन में संतुलन बनाता है। सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ की गई आराधना से सभी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती है। शिवलिंग पर पहले जल जलाधारी के दाईं ओर जल बहने की दिशा में चढ़ाना चाहिए। जलाधारी में देवी देवताओं का स्थान होता है। दाहिनी ओर भगवान गणेश का स्थान होता है, बाईं ओर कार्तिकेय जी का स्थान और मध्य में माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इसीलिए सबसे पहले जल दाईं ओर से शुरू करके बाईं ओर, फिर मध्य में और अंत में सीधे शिवलिंग के शीर्ष पर चढ़ाना चाहिए। जल हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके चढ़ाना चाहिए। जल को शुद्धता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाने से शिवलिंग शुद्ध होता है। जल अर्पित करने के बाद ही फिर दूध, दही, घी, शहद और चीनी पंचामृत से अभिषेक वो किया जाता है। अंत में फिर से साफ जल से शिवलिंग को पे चढ़ाया जाता है। ध्यान रखें कि जल तांबे की लोटे से चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन दूध कभी भी तांबे के बर्तन से नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि तांबा और दूध मिलने से वो जहर बन जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि तांबे के लोटे से हमें दूध नहीं अर्पित करना है महादेव के ऊपर। नियमित रूप से सुबह मंदिर जाने से यही होता है कि आदमी के व्यक्ति के जीवन शैली में एक सुधार आता है और अनुशासन वो निश्चित होता है और सीधा एक समय पे व्यक्ति का हर चीज़ काम बनने लगता है। और सुबह के समय में मंदिर जाने से यही होता है कि आपका दिनचर्या में सुधार होगा और जीवन सकारात्मकता के साथ ऊर्जावान होती है और मन बहुत प्रसन्न रहता है। सुबह का ये वातावरण होता है मंदिर का वो बहुत ही शुभ स्वच्छ होता है जो कि मन को बहुत ही स्थिरता प्रदान करती है। बोला जाता है कि महादेव के सेवा से ही सब कुछ संभव है। जो किस्मत में नहीं भी रहता है वो महादेव के सेवा से ही प्राप्त होता है। इसीलिए हमें जीवन जीने के लिए महादेव का पूजा अपने जीवन में शामिल करना बहुत
आवश्यक है। अगर सामने मंदिर है तो निश्चित रूप से आप लोग ये दिनचर्या में शामिल कर लीजिए कि सुबह मंदिर जाना ही जाना है। इससे जो है अनुशासन जीवन में जो है फैलता है और ऊर्जा जो है हमारे आसपास की भी शुद्ध होती है और मंदिर जाने से ही अलग सुकून और शांति प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आने वाला वीडियो आप लोग तक पहुंच सके और इसी तरह के कुछ ज़रूरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप लोग से मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ।